हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एंड इनफेक्ट के आईएमओ 2000 का क्वेश्चन है। आईएमओ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2000 का। बट यस, पोटेंशियल क्वेश्चन है इनमो में आने के लिए। रिलेटिवली आईएमओ स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने ये अभी तक नहीं ट्राई किया है, देखो भाई, सीधा सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है। इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट जेन्युइन ट्राई दो। आई एम वेरी होपफुल ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बस डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्या कह रहे हैं। और है ना, मतलब आप देखोगे कि क्वेश्चन पढ़ के है ना, जो थॉट्स आएंगी है ना, जो डायग्राम बनाकर थॉट्स आएंगी, उन थॉट्स से ही क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। टू सर्कल्स G1 एंड G2 intersect at 2 points M and N, ठीक है? तो दो सर्कल्स हैं। लेट्स से दीज आर द टू सर्कल्स। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं M और N पर, राइट? दीज आर 2 points, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर फर्दर कह रहा है लेट ए बी इज द लाइन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स एट ए एंड बी, ठीक है? तो एक बेसिकली टेंजेंट है जो पहले सर्कल को लेट से G1 को ए पॉइंट पर टच कर रही है और G2 को लेट से बी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है? सो दैट M लाइज क्लोजर टू ए बी देन N। चलो वो हमारा फिगर में बन ही रहा है। M ए बी के क्लोजर है देन N। लेट सी डी इज अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट M। तो एक ऐसी लाइन है सी डी, ठीक है, जो M पॉइंट से पास कर रही है and which is parallel to AB. Okay, AB के parallel है। With C on G1, C फर्स्ट सर्कल पर है और D सेकंड सर्कल पर, बिल्कुल ठीक है। Lines AC and BD meet at E। तो हमने AC और BD दोनों को ज्वाइन किया और ये दोनों लाइंस लेट से E पॉइंट पर मिल रही हैं। ओके, लाइंस देखो, यार देखो, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। इनमो के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में ना, या आईएमओ के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में, या फॉर दैट मैटर एपीएमओ या ईजीएमओ के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, तो डायग्राम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। बट जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे उतना ही आपको चीजें डायग्राम के थ्रू दिखने लग जाएगी क्या है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं लाइंस ए एन एंड सी डी मीट एट पी। ए एन और सी डी पी पर मिलते हैं एंड बी एन एंड सी डी दे मीट एट क्यू, ठीक है? तो ए एन और बी एन ये दो लाइंस हैं। जो ए एन है वो सी डी को मिल रही है पी पर, और जो बी एन है वो सी डी को मिल रही है क्यू पर, ठीक है? यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। फर्दर कह रहा है कि अब हमें प्रूव करना है कि जो ईपी है दैट इज इक्वल टू ई क्यू। ईपी इक्वल टू ई क्यू होना चाहिए। देखो वैसे तो है ना, आइडियली अपने इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ईपी इक्वल टू ई क्यू दिख रहा है, ठीक है? अब थोड़ी और ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं यार, और क्या क्या हमें इसमें दिख रहा है। ईपी इक्वल टू EQ ये तो हमें प्रूव ही करना है। दैट मींस EPQ मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? EPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? और देखो, अब दिखने में हमें PEQ एक राइट एंगल लग रहा है, एटलीस्ट दिखने में, है ना? होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट हाँ, मतलब PEQ दिखने में एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ओके? और हमें ऑब्जर्वेशन क्या लग रही है, M जो है, M काफी हद तक PQ का मिड पॉइंट लग रहा है। अगेन दिखने में लग रहा है या नहीं है पता नहीं। एम पी क्यू का मिड पॉइंट दिखने में लग रहा है। अब देखो, एम पी क्यू का मिड पॉइंट है, ये चीज प्रूव करना बहुत सिंपल है। अब क्यों मैं ये चीज प्रूव कर रहा हूँ, देखो अगर हम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ कुछ चीजें हमें दिखेंगी। उनमें से कुछ चीजें फैक्ट होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। जैसे अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें दिखने में भैया ये P इक्वल टू ई क्यू, ये तो चलो अपने को प्रूव ही करना था। हमें दिखने में पी क्यू राइट एंगल लग रहा है, एक्चुअली में ये है नहीं, ठीक है? बट एक थॉट है कि पी क्यू दिखने में राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, तो ई पर 90 डिग्री हम ये प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। दिखने में एम मिड पॉइंट लग रहा है ना? बट एम मिड पॉइंट तो सीधा साधा दिख रहा है कि होगा। क्यों होगा? देखो बड़ा सिंपल सा। अगर मैं एन एम को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और लेट से ये यहाँ पर फर्दर ए बी को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, लेट से दिस इज पॉइंट एल, एल पॉइंट पे कट करता है, ठीक है? तो पावर ऑफ पॉइंट से एल ए स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल टू एल एम इंटू एल एम एल एन, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं सेकंड सर्कल पे बात करूं तो एल बी स्क्वायर दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू एल एम इंटू एल एन। तो आइडियली एल ए इक्वल टू एल बी होगा, दैट मीन्स एल इज मिड पॉइंट ऑफ, एल मिड पॉइंट होगा किसका? ए बी का। ये तो अपन बोल ही सकते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल की कॉमन कोड जो होती है वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, बड़े इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ ए बी एन ट्राइंगल की और पी क्यू एन ट्राइंगल की, क्लियरली ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, क्वेश्चन में मेंशन था, है ना? तो अगर एल मिड पॉइंट है तो भाई सिंपल सा एम मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, ठीक है? तो ये देखो, अब ये ना एक इन्फ्रेंस, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? क्या अपन ने प्रूव किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से।
यहां से अपन ने ये प्रूव कर दिया कि भैया जो m होगा, दिस इंप्लाइज, इस पूरी कहानी से आई कैन से m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, m PQ का मिड पॉइंट आ गया। ये चीज अपन ने अभी तक कंक्लूड कर दी, ठीक है। अब देखो, अब यहां से कैसे लिंक कर सकते हो आप चीजों को। अगर m PQ का मिड पॉइंट है, अगर m PQ का मिड पॉइंट है, और ये मुझे प्रूव करना है कि EP इक्वल टू EQ है, तो आइडली EM जो है वो परपेंडिकुलर बनना चाहिए PQ के, है ना। EM शुड बी परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि तभी तो देखो ना, M तो मैं मिड पॉइंट प्रूव कर चुका हूँ, EP इक्वल टू EQ मुझे प्रूव करना ही है, और EM तो कॉमन है, तो आइडली EPM और EQM ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, एंड हेंस दिस शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये तो हमें प्रूव करना है। तो आइडली अगर मैं EM को परपेंडिकुलर प्रूव कर दूं PQ के, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, मैं सारी एनालिसिस किस चीज पे लगाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं किसी तरीके से अब ये प्रूव कर दूं कि जो EM है, EM जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। ये प्रूव करने की कोशिश करना है, ये अब ये थॉट्स आ रहे हैं कि इस तरीके से हमें प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अगर मुझे अब PQ और AB तो पैरेलल है, तो अगर हम इफ वी विश टू प्रूव कि EM इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव। तो इसकी जगह अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि EM इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू AB, तब भी बात बन जाएगी, बिकॉज PQ और AB तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये था हमारा E पॉइंट, ये था हमारा M पॉइंट, ये था हमारा P पॉइंट, एंड इनफेक्ट P और Q को भी हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो ऑल वी नीड टू प्रूव कि ये जो EM है, EM हमें किसके परपेंडिकुलर प्रूव करना है, EM एक्चुअली हम AB के परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा काम है, इसको हम इसके AB के परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं। अब देखो, अगर मैं AM को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और मैं BM को ज्वाइन कर दूं, अब सोच के देखो यार, ये कैसा सा लग रहा है, मतलब ये एक काइट टाइप की फिगर लग रही है ना। आइडियली AMBE एक काइट लग रहा है दिखने में, दैट मीन्स AMAE के इक्वल दिख रहा है कि होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं प्रूव करने की। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज AB और CD दोनों पैरेलल थी, ठीक है। AM कोड, अगर चलो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, MN को भी, AM कोड जितना C पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रही है उतना ही इधर करेगी, ठीक है। बट हमें एक चीज और पता है कि किसी भी सर्कल में कोई भी टेंजेंट बनाया, एक कोड, कोई भी कोड जितना टेंजेंट के साथ एंगल सबटेंड कर रही है, उतना ही एंगल वो सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगी। तो AB टेंजेंट है, AM कोड है, तो ये वाला जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। तो आइडियली अब यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल EAB दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल MAB, ठीक है। तो AB बेसिकली एंगल बाइसेक्टर हो गया, AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या, AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस थिंग, EAM, EAM एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गया। सिमिलरली AB इस एंगल का भी सेम लॉजिक से मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर सकता हूँ, एंगल EBA, ये वाला एंगल है ना EBA, हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज के इक्वल। दैट मीन्स अब यहां से, अब क्योंकि AB दोनों एंगल का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। दैट मीन्स आई कैन क्लेम, अब यहां से हम क्लेम कर पाएंगे कि EAMB इज काइट। काइट है और काइट के डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, और इनफेक्ट एक डायगोनल बाइसेक्ट भी हो जाता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, EM परपेंडिकुलर हो गया AB के, वही चीज हमें प्रूव करनी थी इनडायरेक्टली, ठीक है। समझ में आया। तो अगर मैं पूरी चीजें समराइज कर देता हूँ कि पूरी कहानी में क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर, देखो ये थॉट प्रोसेसेस थे। ऑब्वियसली इनमें में आपको इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से लिखना होगा, ताकि जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। बट हाँ, इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होगा पेपर में, है ना। थॉट प्रोसेस आपको बनाना होगा, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में क्या है, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, ठीक है। तो मैं अब सारी चीज पूरी कहानी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या हमने एग्जैक्टली किया, ठीक है। दो सर्कल्स थे भैया, M और N पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N, ठीक है। एक कॉमन टेंजेंट था जो इनको A और B पॉइंट पे टच कर रहा था, ठीक है, राइट। फर्दर क्या करते, एक लाइन थी CD जो M पॉइंट से पास कर रही है, राइट, और पैरेलल टू AB, राइट।
फर्दर हमने सी और बी डी को ज्वाइन किया था जो एक ई पॉइंट पे कट कर रहे थे, राइट। फर्दर फर्दर क्या किया हमने, फर्दर हमने इसको ए एन और बी एन को ज्वाइन किया जो इसको पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रहे हैं, राइट। ये समझ में आया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना था कि ये पी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या प्रूव किया, पहले हमने एम एन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एम एन को हमने ज्वाइन किया, वो लेट से कहीं पर इंटरसेक्ट किया एल पॉइंट पर। तो सबसे पहले अपन ने प्रूव किया कि एल, ये मतलब फर्स्ट स्टेप हमने प्रूव किया एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एल ए बी का मिड पॉइंट है, ये समझ में आ गया था कैसे था, पावर ऑफ अ पॉइंट से किया था हमने। एल ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम इंटू एल एन एज वेल एज एल बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एल एम इंटू एल एन, ठीक है। तो एल ए इक्वल टू एल बी, दैट मीन्स एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर यहां से हमने इन्फ्रेंस निकाला, दिस इम्प्लाइज एम इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एज ये दोनों पैरेलल थी, ए बी वॉज पैरेलल टू पी क्यू। अब क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल था तो एल अगर मिड पॉइंट है तो एम भी मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, ठीक है। यहाँ तक हमने पहले इन्फ्रेंस निकाला। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए एम को ज्वाइन किया, बी एम को ज्वाइन किया, ठीक है। फिर हमने सेकेंड चीज क्या प्रूव की, हमने प्रूव किया एंगल ई ए बी, और इन जनरल हमने प्रूव किया, इसके बाद सेकेंड स्टेप हमने प्रूव किया कि जो ए बी है, ए बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ए बी किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ई ए एम का, ई ए एम एज वेल एज ऑफ एंगल ई बी एम। ई एम और ई बी एम का ए बी एंगल बाइसेक्टर है। वो कैसे प्रूव किया, देखो ये वाला जो एंगल है, सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं अभी, एंगल ई ए बी दैट इज इक्वल टू एंगल ई सी एम, पैरेलल होने की वजह से, एंड ई सी एम इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल ए एन एम, बिकॉज एक कोड सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल से टेंड करता है, एंड ए एन एम इज इक्वल टू एंगल बी ए एम, बिकॉज ए बी टेंजेंट है और टेंजेंट ए एम कोड के साथ जो एंगल बना रहा है वही ए एम कोड सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगी, दैट मीन्स ई ए बी जो था इफेक्टिवली बी ए एम के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए बी इज एंगल बाइसेक्टर। सेम तरीके से हमने ए बी एंगल बाइसेक्टर बोला एंगल ई बी एम का, सेम लॉजिक से। अब ए बी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से हमने क्लेम किया दिस इंप्लाइज ई ए एम बी, ठीक है, ई ए एम बी विल बी अ काइट, ई ए एम बी इज काइट, ये काइट हो जाएगी। क्यों काइट हुई, क्योंकि देखो ना दो एंगल्स इक्वल हो गए ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में, तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी और ये काइट फिगर बन गई, तो ए एम के इक्वल हो गया, ई बी बी एम के इक्वल हो गया, तो प्रैक्टिकली ई ए एम बी इज अ काइट, ये हमने प्रूव किया, जस्टिफाई किया। फिर बस फाइनल स्टेप क्या था कि ई एम जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी बिकॉज डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, that further implies EM is actually perpendicular to PQ, EM PQ के परपेंडिकुलर है, M मिड पॉइंट भी था, ये देखो हमने ये प्रूव किया था यहाँ पे M is the मिड पॉइंट, तो इन M is the मिड पॉइंट और EM परपेंडिकुलर PQ को क्लब किया, वहां से अब हम कंक्लूड कर पाए कि ये परपेंडिकुलर है एज वेल एज मिड पॉइंट है, दैट मींस EP शुड बी इक्वल टू EQ, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है। यार अभी देखो ना ये क्वेश्चन IMO 2000 का क्वेश्चन है, एंड ज्योमेट्री में इनमें ऐसे ही होते हैं यार क्वेश्चंस। आप अगर एक अच्छा डायग्राम बना पा रहे हो नीट एंड क्लीन तो डायग्राम से काफी कुछ चीजें आपको दिखेंगी, कुछ चीजें फैक्ट होंगी, कुछ वैसी दिख रही होंगी जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं होगी। यार अच्छा खासा टाइम होता है तो जो फैक्ट्स हैं बस उनको हमें प्रूव करने की कोशिश करनी है, वो प्रूफ दिख जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के क्वेश्चन में यही, नेक्स्ट इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेंगे जिसमें हम एक और ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। होपफुली आज के लेक्चर में मजा आया होगा यार, सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ ज्योमेट्री क्वेश्चन, राइट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।